नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 30 तारीख है, जंग का 31वां दिन और पिछले 24 घंटे के अंदर क्या अपडेट हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ईरान ने जबरदस्त बदला लेना शुरू कर दिया है। जिस तरह ईरान की यूनिवर्सिटी पर हमले हुए, अस्पतालों पर हमले हुए, ऑयल फील्ड्स पर हमले हुए, उसका बदला लेते हुए ईरान ने 5 अरब देशों पर बड़े हमले किए हैं। दुबई में 10 धमाके सुनाई दिए हैं एयरपोर्ट के करीब, और पूरे दुबई में जबरदस्त इसको लेकर अलर्ट है। उसी तरह से प्रिंस सुल्तान बेस पर सऊदी में बड़े हमले हुए हैं और बताया जा रहा है एक बार फिर वहां बड़ा नुकसान हुआ है, खासतौर पर अमेरिकी जेट्स का और अमेरिकी रिफ्यूलिंग प्लेन्स की तस्वीरें, तबाह होने की तस्वीरें सामने आई हैं। यानी कि एक बार फिर सऊदी पर सीधा हमला हुआ। बहरीन में गैस और ऑयल रिफाइनरी में जबरदस्त आग लगी हुई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यानी बहरीन पर एक बार फिर बड़ा मिसाइल अटैक किया है ईरान ने। इसके अलावा कुवैत एयरपोर्ट पर सीधे मिसाइल स्ट्राइक्स हुई हैं और कुवैत एयरपोर्ट के रनवे की जलने की तस्वीरें सामने आई हैं। और इसके अलावा इराक में भी बड़ा हमला हुआ है। देखिए, इराक और कुवैत में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अमेरिकन बेसिस पे, अमेरिकन ठिकानों पे। ये बात हुई उन सऊदी यूएई अरब देशों की जिस पर हमले किए हैं ईरान ने साफ कर दिया है कि जिस तरह से उसकी यूनिवर्सिटी पर हमले हुए, उसका बदला ये लिया जाएगा कि अमेरिका के जितनी यूनिवर्सिटीज हैं अरब देशों में, अमेरिका के सेंटर्स हैं, उन पर सीधा हमला किया जाएगा, उन पर निशाना बनाया जाएगा। इसके अलावा देखिए, बड़ी खबर, जिस तरह से कल अमेरिका में प्रदर्शन हुए, अमेरिका के करीब 30 शहरों से, 30 सेंटर से अलग अलग तस्वीरें आई, जहां पर करोड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और इनका कहना ऐसा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, ये पूरी तरह से गलत है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर करार दिया और ये कहा कि इस तरह की तानाशाही नहीं चलेगी और इस युद्ध को रोका जाना चाहिए। ये तस्वीरें ऐसी हैं जिन्होंने अमेरिका की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और अब ये भी कहा जाने लगा है कि वो हालात आ सकते हैं कि ट्रंप को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ जाए। ऐसा ही हाल इजराइल में देखने को मिला है। कल इजराइल में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां तस्वीरें सामने आई जिसमें नेतन्याहू का विरोध किया गया। यानी देखिए, अमेरिका और इजराइल दोनों जगह बड़ा गुस्सा लोगों का देखने मिल रहा है अपने ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ। यानी लोग इस मुद्दे पर ईरान के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ एक बड़ी खबर ये भी है, देखिए, यूएसएस ट्रिपोली जो है वो पहुंच चुका है अरब सागर में। यानी कि ये वो जहाज है जिस पे मरीन्स हैं, कमांडोज हैं। इसके अलावा भी जो मरीन्स हैं अमेरिका के, वो ईरान के पास पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप आदेश दे सकते हैं ग्राउंड ऑपरेशन का। अगर ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो करीब 10,000 सोल्जर्स जो है वो खार्ग आइलैंड पर और हॉर्मुज के आसपास उतर सकते हैं, जिसके बाद ये अंदेशा जताया जा रहा है कि ये जंग और लंबी चल सकती है। करीब 2 से 2.5 महीने तक ये ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। देखिए, बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आज ईरान सबसे बड़ा हमला कर सकता है। उसकी यूनिवर्सिटीज पर जिस तरह से हमले हुए हैं तेहरान में, उसका बदला लेने के लिए अब तक का सबसे बड़ा हमला आज ईरान कर सकता है। ईरान ने ऑलरेडी डेडलाइन दे रखी है कि अगर 30 तारीख की दोपहर तक अमेरिका की तरफ से माफी नहीं मांगी गई तो इसके भयंकर परिणाम होंगे। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा।